अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट कर दिया गया है स्पोर्ट्स का, जिसका नाम है स्पोर्ट्स टाकरा। अभी हमने रख दिया है स्पोर्ट्स टाकरा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे, लेकिन कोई भी ऐसा नाम नहीं था जिस पे 3 या 4 कमेंट एक जैसे हों, तो इसलिए हमने आपकी वोटिंग के मुताबिक जो आप लोगों ने वोट किया था, 92% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था स्पोर्ट्स टाकरा पे, तो चैनल का नाम रख दिया है स्पोर्ट्स टाकरा, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कॉपीराइट से तंग आकर आखिरकार हमने 5 साल बाद एक अपना ओरिजिनल कंटेंट के लिए चैनल बना लिया है स्पोर्ट्स का। एक बेहतरीन स्टूडियो करके प्रोफेशनल तरीके से हम उस चैनल को चलाएंगे। उस पे वीडियो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पेशली क्रिकेट से रिलेटेड, और उसके अलावा जब भी लाइव मैच होगा, कोई भी मैच होगा पाकिस्तान इंडिया वगैरह का, तो वहां पे हम आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे मैच के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सपोर्ट उस यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाकरा पे भी जारी रहेगी, जैसे आपने पिछले 4 से 5 साल हमें इस तरह यहाँ पे सपोर्ट किया है। ये काम भी जारी रहेगा और साथ में हम स्पोर्ट्स चैनल पे भी आपको नजर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नाम है स्पोर्ट्स टाकरा। बाकी स्टूडियो बनने के बाद जो कंप्लीट वीडियो होगी मैं वो भी आपके साथ उसी यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं इक्लिश उस्मान के वॉल्यूम 159 के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है पार्ट 7। एपिसोड के शुरुआत में उरहान अलाउद्दीन के साथ मशकूल मैदान में आता है और आइकुत से पूछता है कैसे अहवाल हैं आइकुत। तो आइकुत कहता है शहजादे हम दिन रात बगैर थके या रुके काम कर रहे हैं। यह सुनकर सुंगुर आगा खुश होते हुए कहते हैं इंशाल्लाह ये मुकर्ररा वक्त में तैयार होगा। इसलिए में अलाउद्दीन की नजर बारूद वाली जगह पर जाती है तो वो एकदम से वहां जाता है और गुस्से का इजहार करते हुए कहता है आइकुत ये क्या है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि ये बर्तन इतने बड़े नहीं होने चाहिए? आपको किसने कहा ऐसे बनाने को? तो गुंदूज साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं अलाउद्दीन साहब मैंने कहा। एलचम भी वही मौजूद होती है। गुंदूज साहब मजीद कहते हैं उड़ती हुई आग जितनी बड़ी होगी उसका असर उतना ही मजबूत होगा। मगर अलाउद्दीन कहता है गुंदूज साहब ऐसा ना करें, हम दुश्मन के सामने बेनकाब हो जाएंगे। ये ऐसे काम नहीं करता। मैंने बहुत हिसाब लगाने के बाद आइकुत को बताया था अगर उड़ती आग इतनी बड़ी होगी तो मंजनीकी से ज्यादा दूर नहीं फेंक सकेगी। ये दीवारों पर पहुंचने से पहले जमीन पे जा गिरेंगे। सरदार गुंदूज कहते हैं मैंने सोचा। तो अलाउद्दीन कहता है परेशान ना हो गुंदूज साहब, देखें ये मोहतात रहने के लिए जरूरी है। गुंदूज साहब शर्मिंदा होते हुए कहते हैं अच्छा मैं समझ गया अलाउद्दीन भी, वैसे इसके लिए मेरी उम्र और तजुर्बा काफी है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। ये कहते साथ ही गुंदूज साहब गुस्से में आगे बढ़ जाते हैं और एलचम अलाउद्दीन से कहती है अलाउद्दीन भी हर कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है, नाराज होने की जरूरत नहीं। जवाब में अलाउद्दीन कुछ कहने लगता है तो उरहान उसके पास आकर कहता है भाई क्या हम सब इसके लिए नहीं आए थे? हम गलती को दुरुस्त करेंगे, सबकी नीयत एक है, आप मंजनीक का मुशाहिदा करें। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है। उरहान भी जाने लगता है तो एलचम कहती है उरहान जानबूझकर गलती नहीं हुई। जो अपने बड़ों की कदर करता है वो अपने बड़ों से ज्यादा बड़ा होता है। अलबत्ता आपके भाई अलाउद्दीन ने बहुत कुछ सीखा मगर उसने आदाब अच्छे से नहीं सीखे। ये कहते साथ ही एलचम चली जाती है और उरहान परेशान हो जाता है। बोरसा में भागते भागते तो गाय किसी और शख्स को दबोच लेता है। उस शख्स ने भी उस्मान साहब की तरह चोगा पहना होता है। तो गाय उससे पूछता है कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा? तो वो शख्स कहता है मैं आपको नहीं जानता, मैं तो एक भिखारी हूँ। तो गाय उससे पूछता है ये चोगा कहाँ से मिला? भिखारी कहता है एक आदमी ने मुझे सोने का सिक्का और ये चोगा दिया, उस आदमी ने मुझे भागने को कहा। तो गाय उससे पूछता है वो आदमी कैसा दिखता था? जवाबन भिखारी कहता है मुझे उसने सोने का सिक्का दिया और चोगा दिया, फरिश्ते जैसा था। यह सुनते साथ ही तो गाय गुस्से में उसे छोड़ देता है और खुद आगे बढ़ता है। मशकू वाले मैदान में गुंदूज साहब एलचम से कहते हैं मुझे उसने तमाम जंगजुओं के सामने हकीर समझा, अब सिपाही मेरे फैसलों पर शक करेंगे। तो एलचम कहती है अलाउद्दीन कौन होता है कि वो शक करेंगे बाबा? वो इस लापरवाही की कीमत चुकाएगा। यह सुनकर सरदार गुंदूज कहता है गरूर इंसान को अंदर से तबाह कर देता है, उसकी बेगुनाही जाहिर हुई और अब वो डींगे मार रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही गुंदूज साहब आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाते साथी उरहान एलचम के पास आता है और उससे पूछता है एलचम खातून गुंदूज साहब कैसे हैं? जवाबन एलचम कहती है उरहान साहब जो कुछ हुआ उससे बाबत दुखी है, लेकिन अहम चीज जो मुझे उदास करती है वो आपका रवैया है। अलाउद्दीन ने मेरे बाप को तुम्हारी आंखों के सामने जलील कर दिया, आप खामोश क्यों रहे? तो उरहान कहता है क्या गलती को दुरुस्त कहा जा सकता है एलचम खातून? मेरा भाई मंजनी के बारे में दुरुस्त है। एलचम खातून कहती है अगर वो सही भी था तो सबके सामने खामोश रहता। ये कहते साथ ही एलचम खातून चली जाती है। नाज़रीन इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं उस्मान साहब काई कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब के सब घर वाले सरदारी खेमे के सामने जमा होते हैं। बाला खातून उस्मान साहब को खुशामदीद कहते हुए कहती हैं मैं वो सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ जो आप हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। शहजादे अहमद का कातिल मिल गया है, अलाउद्दीन और गोंचा आजाद हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं यकीनन मैं जानता था, लेकिन काफिर जिस मामले में शामिल हूँ मुझे उसकी सच्चाई हमेशा शक में डालती है। मगर ये मसला अब हमारा नहीं है, हमारा मसला बड़ा और मुश्किल है। बोरसा में फितना और शैतानी अमाल बढ़ रहे हैं। इब्राहिम साहब ने बोरसा के कमांडर और मेगाजा के गवर्नर के साथ इत्तेहाद किया। ये कोई बुरी चीज नहीं है जो रोशनी को अंधेरे में गर्क कर दे, बल्कि ये एक ऐसा मसला है जो हमारे खात्मे के लिए अंजाम दिया गया है। गुंदूज साहब कहते हैं हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, लेकिन हम जंग और मौत के लिए तैयार
रहे हैं उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं हमारे पास अब वक्त नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे और मेगाजा का मुआवजा करेंगे। इससे पहले कि ये इत्तेहाद हमारी तरफ बढ़े हमें आगे बढ़ना होगा। फिर घोड़े से उतरते हुए कहते हैं जंग की मजलिस मुनक्किद की जाएगी, हम जितनी जल्दी हो सके हरकत करेंगे। अगली सुबह सरदार याकूब इब्राहिम बे के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है कराची हिसार बाजार से निकलने वाले ताजिर और रिहायशी जोक दर जोक बाजार में आ गए हैं। अब जब हमने बोरसा और मेगाजा के साथ ताउन कर लिया है बाजार को मजीद तकवीयत मिलेगी। तो इब्राहिम बे कहते हैं इस मुआहदे के जरिए मुझे अपने बेटे के कातिल का पता चला। इस मुआहदे के बाद उस्मान की अलमारी में सोने का एक थैला भी नहीं बचेगा। तो सरदार याकूब कहता है उस्मान आखिरकार फना हो जाएगा, एजनिक और बोरसा हमारे होंगे, लेकिन हम पहले मेगाजा का दिफा करेंगे। मेहमत और उलजाई मेगाजा की हिफाजत करेंगे। इसलिए में क्योमास भागता भागता आता है और कहता है उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मेगाजा की तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है घोड़े तैयार करो, हम अभी निकलेंगे। उस्मान की साख बर्बाद करने का वक्त आ गया है। इब्राहिम बे कहते हैं या तो वो सुकून से रहेगा या मट्टी खून से तर होगी। मलकून के पीछे आते हुए कहती है जनाब आप कहाँ जा रहे हैं। तो इब्राहिम बे कहते हैं किसी को घुटने टेकवाने और किसी का सर झुकाने। वो सब एकदम से घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम मेगाजा किले को देखते हैं। उस्मान साहब पूरी तैयारी के साथ मेगाजा की जानिब बढ़ रहे होते हैं। सामने से गवर्नर माथियोस सिपाहियों के साथ वहां आता है। उस्मान साहब उससे कहते हैं गवर्नर अगर हार मान लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को करीबी किले में जाने की इजाजत दूंगा। माथियोस कहता है अगर मैं ना करूं तो क्या होगा। जवाब उस्मान साहब कहते हैं फिर मैं तुम्हारी इन भरोसेमंद दीवारों को तुम्हारे सरों पर गिरा दूंगा, मैं तुम्हारे आदमियों को मार डालूंगा, फैसला तुम्हारा है, मेरी रहमत या गुस्सा। कुछ देर सोचने के बाद माथियोस कहता है मुझे कुछ वक्त चाहिए। उस्मान साहब उसे गरूबी आफ्ताब तक का वक्त देते हैं और वो पलट जाता है। उरहान कहता है ऐसा नहीं लगता कि वो हार मानेगा। गुंदूज साहब भी कहते हैं ये वक्त जाया करने की कोशिश कर रहा है। अलाउद्दीन कहता है या फिर वो कहीं से मदद का इंतजार कर रहा है। मेगाजा किले में उलजाई तोगान के साथ टहल रहा होता है। बाज़ंतीनी सिपाहियों की एक बड़ी तादाद सैन में मौजूद होती है। माथियोस उनसे कहता है सिपाहियों दुश्मन दीवारों पर है, मेगाजा की इज्जत अब हमारे हाथ में है, अपनी इज्जत के लिए लड़ो, या तो उस्मान आज मर जाएगा या हम ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाम तक पहुंच जाएंगे। सिपाही उस्मान मरेगा के नारे बुलंद करते हैं। माथियोस मजीद कहता है मेरी हरकत का इंतजार करना। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों को लेकर उस्मान साहब की जानिब रवाना हो जाता है। तो उलजाई कहता है अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तलवार लहराए बगैर कैसे फतह होती है दोगान। मैदान में अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है मंजनी के तैयार करो, गरूबी आफ्ताब में थोड़ी सी देर है चलो। इसलिए में उरहान उसके पास आकर कहता है अलाउद्दीन गुंदूज साहब तुमसे नाराज हैं, तुमने ऐसी बात क्यों की। तो अलाउद्दीन कहता है मैंने उन्हें सिर्फ उनका फर्ज याद दिलाया है, मैंने उन्हें बताया कि वो गलती पर हैं। हर एक अपना काम करेगा ताकि कुछ भी ना सुना जाए, ख्वाह वो गुंदूज साहब ही क्यों ना हो, ख्वाह आपके ससुर ही क्यों ना हो, मैं इस तरह की गलती को माफ नहीं करूंगा। यह सुनकर उरहान कहता है अलाउद्दीन यकीनन आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन भाई आप ये भी जानते हैं कि हर अमल के आदाब होते हैं। आपने तमाम सिपाहियों के सामने गुंदूज साहब को अपनी इज्जत से कुचल दिया और आगे बढ़ गए। इसलिए मैं जेरकुताई को आता हुआ देखकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जेरकुताई उस्मान साहब के पास आकर कहता है जनाब किले के दरवाजे खुल गए हैं, वो इसी तरफ आ रहे हैं, लगता है वो हथियार डाल देंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं इतने पर उम्मीद ना हो। एक जानिब मौजूद मेहमद गवर्नर को जाता हुआ देखकर कहता है गवर्नर मैदान की तरफ जा रहा है, ऐसा जाहिर होगा कि वो हथियार डालने जा रहा है, लेकिन वो जंग की तरफ जा रहा है। हम देखते हैं कि उस्मान अब क्या करेगा, चलो ये जंग का वक्त है। इसके साथ ही वो सब भी आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उधर गवर्नर एक बड़ी फौज लेकर उस्मान साहब के सामने जा पहुंचता है और कहता है हम हथियार डालने नहीं बल्कि जंग करने आए हैं। मेगाजा की बुलंदी पर खड़ा होकर उलजाई कहता है शाबाश मेरे सिपाहियों, इब्राहिम साहब के झंडे लगा दो, इन्हें दीवारों पर सजा दो। यह सुनते साथ ही सिपाही बाज़ंतीनी परचम उतार कर जानदार के परचम लगाने लग जाते हैं। मैदान जंग में एक सिपाही उस्मान साहब से कहता है इब्राहिम साहब और याकूब साहब अपनी फौजों के साथ आ रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम लोग क्या करना चाह रहे हो, जहाँ खून बहता है वहाँ पसीना नहीं बहता। ये कहते साथ वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इब्राहिम बे और सरदार याकूब अपने सिपाहियों के साथ उनके सामने पहुंचते हैं। उस्मान साहब के एक तरफ गवर्नर और दूसरी तरफ सरदार याकूब और इब्राहिम बे होते हैं। उस्मान साहब उनसे कहते हैं क्या आपका इत्तेहाद आपके लिए काफी नहीं था जो आपने काफरों के साथ भी इत्तेहाद कर लिया। तो सरदार याकूब कहता है इत्तेहाद नहीं उस्मान, हम काफरों के साथ इत्तेहाद नहीं करते। फिर सरदार इब्राहिम कहता है मेगाजा का किला, मेगाजा की जमीनें और मेगाजा की तिजारत अब मेरी हिफाजत में है। गवर्नर मैथ्यूस अब मेरे ताबे है। सरदार याकूब कहता है एक मोमिन का किला आप जैसे सरदार को ज़ेब नहीं देता उस्मान साहब, अपने सिपाहियों से कहो कि कबीले वापस लौट जाएं। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं तुम हमारे और काफरों के खून में दखल दे रहे हो। यकीनन मोमिन से मैल लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं, लेकिन मुनाफिक से लेना उस्मान साहब के कंधों पर बोझ है, ये बात जान लें। उस्मान साहब के ये कहते साथ ही बॉलम भी इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर अभी तक नहीं आया, अगर आया होता तो हम यहाँ पे उसे भी एक्सप्लेन कर देते। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, खास करके क्रिकेट में, तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, जहाँ पे इंशाल्लाह हम लाइव स्ट्रीम करेंगे पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे जो बांग्लादेश के जो मैचेस होंगे उनको भी कवर करेंगे। उसके अलावा जो IPL, PSL या जो भी सीरीज आएगी उसे भी कवर करेंगे और साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाला है वर्ल्ड कप, तो हम वहाँ पे भी कवरेज करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।